इस वीडियो में अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में एक टॉपिक है सॉल्वेंट इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ते समय थोड़ा सा याद रखना कि जो अपने पास है ऑर्बिटल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो पोलरिटी का ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा अपने को याद रखना है कि जो कहीं पर भी यदि अपने पास कोई सिस्टम दे रखा है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जनरली पोलरिटी ज्यादा होती है। फिर यदि इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में है तो पोलरिटी काफी कम हो जाती है, और यदि कहीं पे पाई बॉन्ड ही है अकेला और कुछ नहीं है तो जनरली वो बहुत कम पोलर होता है, यानी सबसे कम पोलरिटी होती है अपने पास। अब सॉल्वेंट इफेक्ट का मतलब यह है कि यदि अपने पास कोई कंपाउंड दे रखा है और उसमें कोई सॉल्वेंट डाल रखा है आपने, भले ही आपने पोलर डाल रखा है या नॉन पोलर डाल रखा है। सबसे पहले मान लेते हैं कि उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल रखा है, तो कंपाउंड आपने लिया सैंपल ट्यूब में और उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो उस नॉन पोलर सॉल्वेंट युक्त कंपाउंड का क्या ले लिया आपने, यूवी स्पेक्ट्रम। अब धीरे धीरे आप इसमें पोलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे और पोलर सॉल्वेंट ऐड करने पर जो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू है उसकी अपन स्टडी करेंगे कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो आइए देखते हैं बढ़ेगी या घटेगी। तो मान लीजिए अपने पास एसीटोन है और एसीटोन में सिर्फ अपन कार्बोनिल ग्रुप को कंसीडर करके चल रहे हैं। चूंकि कार्बोनिल ग्रुप अपने आप में एक पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप है और इसमें सबसे जो आसानी से ट्रांजिशन होने वाला है वो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, और हमने इसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया है नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया है इसमें। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट और एसीटोन के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी एक दूसरे से ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, अच्छी दोस्ती नहीं है। जैसे एन हेक्सेन डालने पर तो हेक्सेन के अंदर इसकी अच्छी दोस्ती नहीं होगी। तो ये अपने पास N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, जिसको मैंने पॉइंट ए से बी तक शो कर दिया। अब मैं उसमें पोलर सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं 50% 70%। पोलर सॉल्वेंट के रूप में मान लीजिए मैंने यहां पर इथेनॉल ऐड कर दिया, तो मैं जैसे ही इथेनॉल इसमें डाल दूंगा तो मैं देखूंगा कि जो इथेनॉल है वो भी पोलर है, एसीटोन का CO ग्रुप पोलर है। तो CO ग्रुप में और इथेनॉल में एक तरह से क्या हो जाएगा, पोलर पोलर के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए तो जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी है अट्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये देखो अभी इसका लेवल यहां पे है और एसीटोन के CO के लोन पेयर्स और इथेनॉल के H, यानी एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। इसके कारण से जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं एसीटोन की, उनकी एनर्जी कम हो गई है, और ये एनर्जी इतनी कम कर दी मैंने। लेकिन साथ साथ में जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी में भी थोड़ी सी कमी आएगी, इतनी कमी नहीं, हल्की सी कमी आएगी। और ये देखो इसमें थोड़ी सी कमी आ रही। अब अपने को साफ दिख रहा है कि जो इधर का एनर्जी गैप है और इधर का एनर्जी गैप है, इन दोनों में अंतर है, ये एनर्जी गैप ज्यादा है। अर्थात अपने पास कोई पोलर कंपाउंड है और उसमें यदि सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाते हैं तो N और पाई स्टार के बीच का एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसका मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब रिक्वायर्ड एनर्जी का मान ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से लैम्डा मैक्स का मान कम होगा। अर्थात हमें कौन सा शिफ्ट देखने को मिलेगा, हमारे को यहां पर ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगा। याद रखना कि यदि आपके पास कंपाउंड पोलर है और आप उसमें सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाते जा रहे हो
तो आपको ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसा ये फिनोमिनल N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में देखने को मिलता है, सेम फिनोमिनल आपको N2 सिग्मा स्टार में देखने को मिलेगा। यानी N2 सिग्मा स्टार और N2 पाई स्टार दोनों ही ब्लू शिफ्ट शो करते हैं। कब? जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाते हैं। अब अपन बात करते हैं, ऐसा कंपाउंड ले लें जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड सी हो और उसमें कोई नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं हो। जैसे अपन कोई सिंपल एल्कीन ले लें, तो एल्कीन में ये पाई और ये पाई स्टार ऑर्बिटल्स और ये उनके बीच का एनर्जी गैप। अब अपने को पता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी पोलर पोलर को पसंद करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को पसंद करता है। तो यहां पर जो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रखा है N-हेक्सेन, वो इस नॉन पोलर कंपाउंड के साथ वंडरवल फोर्सेस के द्वारा जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि सॉल्वेंट की पोलैरिटी अपन बढ़ा दें, तो जैसे जैसे अपन सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाएंगे, इथेनॉल ले लिया है, तो जो अपने पास पाई स्टार है, इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है। मतलब ये वाली स्टेट अपने पास जल्दी आएगी। क्यों जल्दी आएगी? कि सॉल्वेंट अपना पोलर हो गया है। इस स्थिति में जब सॉल्वेंट पोलर हो गया तो वो पोलर स्थिति को ज्यादा प्रेफर करेगा। तो ये स्थिति तो क्या है? नॉन पोलर है और इसमें थोड़ी सी पोलरिटी है, तो इस स्थिति को थोड़ा सा प्रेफर करेगा वो बाइंडिंग के लिए। अर्थात ये स्थिति जल्दी आएगी, यानी आसानी से आएगी। और जब ये स्थिति आसानी से आएगी तो हमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या चाहिए? यहां पर कम चाहिए। और जब कम एनर्जी की आवश्यकता है तो सीधी सी बात है, कौन सा शिफ्ट देखने को मिलेगा हमारे को? रेड शिफ्ट। अर्थात अगर कहीं पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है या सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने पर हमें रेड शिफ्ट देखने को मिलता है। और यदि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन या N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, तब सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने पर हमारे को ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है। तो ये अपने को याद रखना है। यहां पर एक एग्जांपल भी ले रखा है, वो एसीटोन वाला, कि जो एसीटोन है वो N-हेक्सेन में लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है 279 nm पे। अब याद रखना, ये अपने आप में कैसा है? पोलर। और आपने इसमें सॉल्वेंट मिला रखा है नॉन पोलर, तो दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती नहीं है। लेकिन यदि आपने सॉल्वेंट मिला दिया पोलर, तो दोनों के बीच में दोस्ती क्या हो गई? अच्छी हो गई। पोलर पोलर को पसंद करेगा। इस कारण से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से किस में नहीं जाएंगे? पाई स्टार ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे। और यदि भेजना ही है तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, अर्थात लैम्डा मैक्स का मान क्या हो जाएगा? कम। तो ये देखिए लैम्डा मैक्स का मान कितना हो गया? 279 से क्या हो गया? 264 हो गया। अर्थात कौन सा इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पर? जो इसका मान कम हो रहा है, तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? ये ब्लू शिफ्ट। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो देखो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? कि यदि कहीं किसी सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वो इंटर है या इंट्रा, इसका यदि पता करना है तो हम क्या काम करेंगे? उस कंपाउंड को किसी पोलर सॉल्वेंट में डाल लेंगे। जैसे मान लो इथेनॉल में डाल दिया हमने। इथेनॉल में उस कंपाउंड को डालने के पश्चात धीरे धीरे उसमें हम क्या करेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए N-हेक्सेन ऐड कर रहे हैं, तो N-हेक्सेन यदि ऐड कर रहे हैं और उसकी लैम्डा मैक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी लैम्डा मैक्स में
कोई शिफ्ट अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम बता देंगे कि उसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन यदि उसकी लैम्ब्डा मैक्स हायर वेवलेंथ की तरफ जा रही है, तो जब लैम्ब्डा मैक्स हायर वेवलेंथ की तरफ जा रही है तो निश्चित रूप से कौन सा हो गया, अपने को रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यदि किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि हो रही है अपने पास, जैसे ये अपन एसीटोन का एक ग्रुप ले लेते हैं, कीटोनिक ग्रुप, और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन कर रहे हैं इथेनॉल के H के साथ कर देते हैं, तो अभी यहां पर इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्सेज के कारण यदि यहां से मैं N2 स्टार ट्रांजिशन करूं तो ये काम मुश्किल हो गया। क्यों? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करूंगा, तो यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी तो ये N2 स्टार ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और जब N2 स्टार ट्रांजिशन आसान हो गया, इट मींस कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, अर्थात कौन सा शिफ्ट देखने को मिलेगा, अपने को रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्वेंट इफेक्ट था। अब अपन अगले वीडियो में मिलेंगे।